हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसका 14, 15, 16 2-3 वचन देखेंगे। और यहाँ पर ये सुखी धरती के अंदर से एक बड़ी कटनी काटने के बारे में बाइबल बोलती है। आइए हम पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखा, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरी का कोई बैठा है। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है। एक देखने वाले ने देखा, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले ने, मैंने देखा एक बहुत बड़ा उजला बादल है और उस बादल के ऊपर मनुष्य सरी का कोई बेटा है, वो है यीशु मसीह, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में छोका हसुआ है। उसके सिर के ऊपर सोने का मुकुट और उसके हाथ में सोका हसुआ है, कटनी काटने के लिए एक हसुआ है। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उसने कांटों का मुकुट पहना, लेकिन आज वो सोने का मुकुट पहनकर साम्राज्य लिया हुआ एक राजाधिराज राज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह को बादल पर बैठकर इस पृथ्वी के अंदर एक कटनी काटने के लिए तैयारी करते हुए हम देखते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो यीशु मसीह बादल पर बैठकर तैयारी के साथ में है। और एक और मंदिर अर्थात परमेश्वर के स्वर्ग से, स्वर्गीय मंदिर से एक स्वर्गदूत आकर इस यीशु मसीह से एक बात करता है कि अब तैयारी के साथ आगे बढ़ो और ये पृथ्वी के अंदर से एक बड़ा काम करना है। अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, और इस पृथ्वी के अंदर अपना हसुआ लगाकर, अपना फसल काटने वाली वस्तु लगाकर इस पृथ्वी में से लवनी करना, इकट्ठा करना शुरू कर दे। क्योंकि लवने का समय आज पहुंचा है। क्योंकि लवनी का अर्थात इकट्ठा करने का और अपने लोगों को इकट्ठा करने का समय आ पहुंचा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये पृथ्वी सूख गई है, हर जगह लड़ाई है, झगड़ा है, दुर्बलता है, श्राप है, गंदगी है और ये पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है। लेकिन ऐसी पृथ्वी में से एक अनमोल सोना निकालने के लिए यीशु मसीह तैयारी करता है, वो है मनुष्य के जीवन में से। हालेलुया, मनुष्य, पापी मनुष्य में से जिन मनुष्य ने यीशु को जाना, यीशु के वचन को जाना और बुराई में से बाहर निकले और यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, वो एक सोखे सोने से भी उत्तम खेती स्वर्ग राज्य की है। और यीशु मसीह आएगा बादल पर बैठकर और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और जिंदा बदल जाएंगे और एक स्वर्ग राज्य की खेती इसी हालेलुया पीड़ित पृथ्वी से, इसी दुर्दशा में पड़ी हुई पृथ्वी में से स्वर्ग को एक बड़ा धन मिलने वाला है। और इसीलिए बाइबल बोलती है कि हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया बादल पर बैठकर एक गुप्त आगमन के द्वारा हालेलुया अपने लोगों को अलग करेगा और परमेश्वर आगे का साम्राज्य यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है, अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। इसीलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का अनुग्रह का जो बात दुनिया तक फैलाया जाना वो चालू है। और अंत में यीशु मसीह का बादल पर बैठकर उसको खेती को लवने तक खेती पक जाए, तैयार हो जाए और इस पृथ्वी हालेलुया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया कटनी के तौर पर अलग करके स्वर्ग में ले जाने तक बाइबल यहाँ बताती है। प्यारो हालेलुया, इससे ये बात साबित है आज पृथ्वी का अवस्था बिगड़ता जा रहा है। हालेलुया, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। यीशु मसीह का प्रचार पृथ्वी के छोर तक गलियों में और प्रचार ऊंची शोर से प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा और हर तरह से यीशु ही प्रभु है एक साबित किया जा रहा है। और ये बात तय है, इस पृथ्वी के अंदर यीशु मसीह हालेलुया अपना धन लेने, अपने लोगों की आत्माओं को लेने, अपने सुसमाचार और यीशु मसीह के अनुग्रह को जानने वाले लोगों के द्वारा हालेलुया उनको लेने आने वाला एक साबित तौर से बाइबल बोलती है। और इसके बाद ये पृथ्वी और आकाश हालेलुया यीशु मसीह के कुछ काम का नहीं रहेगा। हालेलुया, जब ये अपना धन, अपना
खेती को ये इकट्ठा करके स्वर्ग ले जाएगा, इसके बाद इस पृथ्वी को यीशु मसीह जलाएगा। इसी प्रकाशित वाक्य की 21 विपत्तियां इस पृथ्वी पर डाली जाएगी। एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा, पृथ्वी को सताएगा जो दुष्ट लोग हैं। और इस तरह से प्यारो, हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। क्या हम प्रभु की कटनी है? क्या प्रभु हमें मेरा एक धन है ऐसा करके प्रभु देखता होगा? हमें अपने आप को तैयार करना है प्यारो। यहाँ स्थान, ऐसा निर्जन स्थान देखते देखते हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या, यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या? लेकिन यीशु कहता है इसी पृथ्वी से एक कटनी यीशु मसीह काटेगा और वो इसी शरीरों में से हमारा अविनाशी आत्मा रूप बदल कर यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा वचन प्रभु हमें देता है, इतने भेद और रहस्य को यीशु मसीह ने हमें समझाया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस स्थान के लिए। और इस आसमान में जब यीशु मसीह का बादल सवारी कटनी काटने के लिए, अंतिम कटनी के लिए आएगा, तो प्रभु तो इस एरिया से कई लोगों को अपने यहाँ अपने साथ लेना। और अभी अगर समय बाकी है तो तेरा वचन यहाँ के लोगों को समझ में आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। दो हाथ उठाकर हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ पर हम दुआ करते हैं, तू हमें आशीष कर, तू हमें सामर्थ दे, तू हमें ताकत दे प्रभु। तेरी बातों को, तेरे राज्य को और तेरे सामर्थ को बहा दे परमेश्वर। इस एरिया में तेरी आत्मा का डेरा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। शिला जी प्रार्थना करें। पवित्र हमारे जय सामर्थ्य परमेश्वर, स्तुति और महिमा के योग्य पिता, एक बार फिर प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो परमेश्वर पिता एक वचन जो भेद रूपी हमको समझाया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। वास्तव में प्रभु जी, ओ ये संसार में प्रभु जी काफी दुख है, परेशानी है, ओ लोग नशों के द्वारा, बीमारी के द्वारा वो नाश हो रहे हैं। लेकिन प्रभु जी आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता, ओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस क्षेत्र में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा सामर्थ कार्य करे परमेश्वर पिता। बंधन टूटने पाए प्रभु जी, ओ सारी शैतानिक युक्तियां फैलने पाए परमेश्वर पिता। और कई लोग परमेश्वर पिता इस क्षेत्र में बचाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस गांव में प्रभु जी आपकी देहधारी उतरने पाए प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी, और अभिषेक करे प्रभु जी। जितने भी राज्य करने वाली सारी शक्तियां यीशु के नाम में फैल हो जाए। जितने भी प्रभु जी प्रधान सेना, हाकिम सेना, जितने भी दुष्ट आत्मिक सेना राज्य करती है, लोगों को नशा पता के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा कई प्रकार से नाश करे, लेकिन आज यीशु वचन के द्वारा बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा तुम छू लो मेरे परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा कार्य करे, आपका लहू कार्य करे, और कई लोग परमेश्वर पिता बचाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी यीशु ही प्रभु है, सब लोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रभु जी एरिया में प्रभु जी सारी राज्य करने वाली सारी शक्तियों को यीशु आपके लहू में 32-18 के अंदर त्याग हो करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। एक बार और दबा।